ये एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस है r। ऐसा कहा जाता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर्ड। यहाँ पर पाई एक इरेशनल नंबर है जिसे कि अप्रॉक्सीमेटली हम 3.14 के बराबर मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि एरिया सर्कल का ये पाई आर स्क्वायर्ड के बराबर होता है। सिर्फ रटना नहीं है, समझना है कि क्यों होता है पाई आर स्क्वायर्ड। तो इसे शुरू करेंगे हम एक जाने पहचाने फैक्ट से कि एक सर्कल का सरकमफरेंस ये होता है 2 पाई आर के बराबर। यहां से हम शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सर्कल को सबसे पहले हम 4 बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे। ये रहा ये वाला सर्कल। अब इन 4 टुकड़ों को हम कुछ ऐसे अरेंज करेंगे। पहला टुकड़ा इस तरह से, दूसरे को हम ऐसे रखेंगे, तीसरे को ऐसे और चौथे को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम इन टुकड़ों को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक अजीबोगरीब शेप मिलेगा। लेकिन इस शेप में 2 चीज़ें हमारे लिए नोन होगा। एक तो ये जो कर्व्ड लाइन है प्लस ये जो कर्व्ड लाइन है, मतलब इन दोनों कर्व्ड लाइंस का टोटल लेंथ ये ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, ये 2 पाई आर के बराबर होगा, सर्कल का सरकमफरेंस के बराबर होगा। ये पहला फैक्ट इस शेप के लिए हम जानते हैं। दूसरा, ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली ये लेंथ आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, जो कि इस सर्कल का रेडियस है, वो आर हमने माना है। और एक बात कि इस सर्कल का जो एरिया होगा, इस शेप का भी वही एरिया होगा, क्योंकि इसी सर्कल को हमने 4 हिस्सों में काटा और फिर इस शेप को बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को अब की बार हम 8 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, कुछ ऐसे। यही वाला सर्कल यहां पर है। इन 8 हिस्सों को हम पिछले केस की तरह ही इस बार भी हम अरेंज करेंगे। तो इन शेप्स को हमने इस तरह से अरेंज किया, छोटे छोटे टुकड़ों को। अब भी देखिए हमारे लिए 2 चीज़ें नोन हैं। पहली बात कि ये जो लेंथ होगा, ये कर्व्ड लाइन जो है, ये कर्व्ड लाइन इसका लेंथ और ये जो कर्व्ड लाइन है इसका लेंथ, इन दोनों का लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा और ये वाला जो लेंथ है ये आर के बराबर होगा। लेकिन 2 और चीज़ें जो अगर आप इस शेप के साथ इस शेप को कंपेयर करें तो 2 और चीज़ें मिलेगी यहाँ पर कि पिछले बार जो ये बम्प था, ये वाला जो बम्प था, वो बम्प इस बार थोड़ा स्मूथ हो गया है। उतना बम्प नहीं है, उतना उभार नहीं है, कम उभार है। अब की बार देखें यहाँ पर उभार कम है। और दूसरी बात ये कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन, ये वाला आप इस फिगर में देखें, ये वाला जो लाइन है उसका इक्विवेलेंट जो लाइन यहाँ पर है, उसका स्लैंट जो है वो स्लैंट थोड़ा कम हो गया है। ये बड़ा ही टेढ़ा लाइन है, देखें। अब ये थोड़ा वर्टिकल लाइन की तरफ बढ़ रहा है, वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा मुड़ गया है, ये थोड़ा वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सीधा हो रहा है। ओके, जैसे कि पिछले बार हमने देखा था कि इसका जो एरिया होगा इस शेप का, वो इस सर्कल के एरिया के बराबर था। इस बार भी इस शेप का, नए शेप का जो एरिया होगा इस सर्कल के एरिया के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम सर्कल को 16 हिस्सों में तोड़ेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ेंगे इसे। और इन टुकड़ों को अगर इसी तरह से हम अरेंज करें तो फिर देखिए हमें इस तरह का एक शेप मिला। अब की बार भी वही है कि यहाँ जो कर्व्ड लाइन है इसका लेंथ और ये जो कर्व्ड लाइन है इसका लेंथ, दोनों का लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा। और ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ आर के बराबर होगा। अब की बार देखिए क्या हुआ कि ये बम्प जो है ये और ज़्यादा स्मूथ हो गया, पिछले बार से भी। यहाँ पर जो बम्प है उससे भी ज़्यादा ये स्मूथ हो गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, ये अब और कम स्लैंट हो गया, ये और वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, और करीब पहुँच गया वर्टिकल के। अब हम क्या करेंगे, सर्कल को अब हम 32 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ लिया हमने।
अब इन टुकड़ों को अगर हम अरेंज करें तो देखिए जो शेप अब की बार हमें मिला, इस बार भी वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल लेंथ कितना होगा 2πr, और ये वाला लेंथ कितना होगा r। और साथ ही साथ ये जो बम्प है ये और स्मूथ हो गया, और ये साइड जो है ये साइड और कम स्लैंट हो गया। देखिए ये वर्टिकल लाइन की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम तोड़ते जाएं 32 से 64 टुकड़ों में तोड़े, फिर 128 टुकड़ों में तोड़े, इसी तरह से अगर हम तोड़ते जाएं, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ते जाएं, और फिर अगर हम उन्हें जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, होगा क्या, जितना ज़्यादा टुकड़ों में हम तोड़ेंगे ये वाला बम्प उतना स्मूथ होते जाएगा, और ये वाला साइड जो है ये वर्टिकल बनते जाएगा। दैट मीन ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा। तो ऐसा करते करते हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरह का एक रेक्टेंगल मिलेगा। पिछले लॉजिक को अगर आप कंटिन्यू करें तो आप ये पाएंगे ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा, ये वाला लेंथ πr के बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ होगा वो 2πr के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो साइड होगा रेक्टेंगल का ये उसी का आधा होगा, 2πr का आधा होगा πr, तो ये वाला जो साइड है ये πr के बराबर हो गया। और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली ये r के बराबर होगा। तो देखिए एक रेक्टेंगल हमें ऐसा मिला जिसका की लेंथ है πr और जिसका ब्रेथ है r। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन πr इंटू r। सो πr इंटू r इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर्ड। ये हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया। ऑब्वियसली इसी सर्कल को काट कर उन टुकड़ों को मिलाते हुए हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, तो ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये सर्कल का भी उतना ही एरिया होगा। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर्ड। अब अगर आपको ये जानना है कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है 2πrh, तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें, और साथ ही साथ दूसरे तरफ आपको ये भी मिल जाएगा कि एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है πrl। तो यहां भी आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।